पहले के ज़माने में हम सुनते थे कि एक मलैया हुआ करती थी, मारण के लिए इस्तेमाल करते थे। कहते हैं कि ये उड़ती हुई हांडी जा रही है और वो उड़ती हुई हांडी किसी के जिसके ऊपर फटेगी वो मर जाएगा। ये आज के ज़माने में होता है क्योंकि अब वो उड़ती हुई हांडियाँ दिखती नहीं है, लेकिन पहले गाँव वगैरह में बहुत दिखती थी। बहुत दिखती थी पर अब नहीं दिखती वो। अब क्या कि ये मतलब कि काम तो वही है पर विधि कोई और से कर रहे हैं, तरीके बदल गए। हाँ, तरीके बदल गए। अब बहुत दिखाई नहीं देता। अब मान ली हवा के द्वारा काम होता है। अच्छा। हाँ, नहीं पहले जो हांडी जाती थी अब हवा के द्वारा काम होता है सारा। अच्छा, सब इन जो 6 चीज़ें होती हैं तंत्र के अंदर, मारण हो गया, मोहन हो गया, वशीकरण हो गया, स्तंभन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, इन सब चीज़ों में आज के समय में वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा? वशीकरण तो सबसे ज़्यादा हम सुनते ही हैं, इसके अलावा मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, क्या ये सब चीज़ें भी बराबर होती हैं? नहीं, बराबर तो नहीं होती, सब अलग अलग विधि से होती है। अच्छा। हाँ, और जो वशीकरण है, वशीकरण तो आपको आगे जाके हर घर में मिलेगा। जैसे आपको नहीं पता, आगे जाके कलयुग है ना, हर घर में वशीकरण होना जरूरी होएगा। अब मान लो कोई घर का एक सदस्य ही होता है जो घर को बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है। अब कोई बच्चा घर का वो परेशान कर रहा है, नशा कर रहा है बाहर के चक्कर में, तो उसके ऊपर वशीकरण करवा रहे, तो वो गलत नहीं है, वो मतलब सही है, अपने वो घर संभाल रहे हैं, वो मतलब तो उसके लिए हम वो गलत नहीं ठहराएंगे। तो आगे जाके हर घर में वशीकरण हो जाएगा। अब मान लिया आज के टाइम पर 90% हर घर में तंत्र क्रिया है, आपको भी नहीं पता आपके पड़ोस में क्या है। बिल्कुल। तो हर घर में जैसे तंत्र क्रिया, आगे जाके हर घर में वशीकरण हो जाएगा। अच्छा, वशीकरण बस सही कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए। कि फ्रॉड तो इतने हैं कि सबका विश्वास उम्मीद टूटती जा रही है। बिल्कुल। और यही वजह है कि लोग समझ भी नहीं पाते और इसी वजह से लोग इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि इन सब चीज़ों के पास जाया जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हमारा और नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। फायदा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास कोई आ रहा है, मान लीजिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनके साथ कोई हो सकता है मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं या ऐसे लक्षण उनके ऊपर आ रहे हैं, और दूसरे वो जो सेम तरीके के लक्षण आ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई तंत्र किया गया। क्या कोई तरीका ऐसा आपके पास होता है जिससे आप ये समझ पाओ कि ये शख्स जो है इसके ऊपर मेडिकल प्रॉब्लम है और ये जो है इसके ऊपर तंत्र की प्रॉब्लम है? बिल्कुल, हमारे पास बहुत से केस आते हैं, तो हमारे जो मेडिकल होते हैं हम उनको मना कर देते हैं, भाई आपका मेडिकल कैसा, डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा। और हम तो वो केस लेते हैं जो डॉक्टर को बीमारी समझवाना है। ये बीमारी, ये की बीमारी ऐसी जो डॉक्टर को नहीं समझ आती, वो कुछ बीमारी बता देते हैं। वहाँ कि वहाँ केस हम लेते हैं, वहाँ हम गारंटी देते हैं। वो हम, और जो मेडिकल होता है हम सब बोलते हैं आपका मेडिकल हम डॉक्टर को दिखाओ, जो मेडिकल नहीं है वो हम संभालते हैं गारंटी से। अच्छा, ये जो वुडू डॉल्स होती हैं जिनके ऊपर गुड़िया के ऊपर तंत्र किया जाता है, ये तंत्र हम देखते हैं जैसे किसी उन्हें उसका अगर पैर दबा दिया तो वहां पर जिसके ऊपर किया गया उसके भी पैर में दर्द होगा। पैर में दर्द होगा। अरे ये सच होता है? बिल्कुल सच होता है। मैं अगर गुड़िया को सुई चुभाऊंगा तो उसको वो ऐसा महसूस होगा कि मुझे कोई सुई चुभा रहा है। अच्छा। हाँ, ये तंत्र क्रिया है। तो ये गुड़िया मतलब ये तंत्र कच्चे कलुए के साथ होता है ये। अच्छा, ये क्या होता है कच्चे कलुआ? कच्चे कलुए होते हैं जो इनको सिद्ध किया जाते हैं, और ये जो 1.5 फुट इनको कच्चे कलुए बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये कच्चे कलुए ही है। इनसे ही काम होता है 1.5 फुट से सारे। मैंने सुना है कच्चा कलवा 1.5 फुटिया ये वो होते हैं जिन्हें पैदा किया जाता है, मतलब ये होते नहीं है, ये पैदा किया जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा कि ये वेरीफाइड है, ये सही बात है कि ये होते हैं, इनको सिद्ध किया जाता है। अच्छा। हाँ, पर ये किसी को आम आदमी को दिखाई भी नहीं देता। आम आदमी को मिलता, आम आदमी दिखाई देता है वो डर जाते हैं, और पहले दिखाई देते थे पहले के टाइम पे। अच्छा। हाँ, और ये आपने देखा है कभी? बिल्कुल, मैं तो कैसे होते हैं ये? साथ में होते हैं। आपने कभी एक पेड़ आता है जी, और उसके वाइट कलर के फूल लगते हैं और उसके अंदर जब तोड़ो तो दूध सा निकलता है। देखा होगा कभी आपने? बरगद का पेड़ होता है, वो छोटा होता है, जो दूध उनमें पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, बरगद के पेड़ पे जो छोटे वाला होएगा और उसके बोले वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और उसको जब तोड़ोगे पत्ते को या डाली हो तो उसमें दूध निकलेगा। उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब भी आपको कोई सिद्ध करना होता है तो आप पहले किसी ऐसे को ढूंढते हो, ऐसा पेड़ वगैरह जहां से आप सिद्ध करते हो? आपने किस किस को सिद्ध किया? पेड़ निर्जीव नहीं, सजीव है पेड़। जी। हाँ, पेड़ भी एक आत्मा। हाँ, तो उससे आप कुछ भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो। आपने बताया मुझे कि आपने काल भैरव की सिद्धि भी की हुई है, तो ये काल भैरव की सिद्धि जब, क्योंकि ये तो भगवान शिव का एक रुद्र अवतार है जैसा मैं जानता हूँ, इनको सिद्ध करना या इनकी सिद्धि कर लेना कैसे होता है? ये महादेव हैं, वो तो जो कैलाश पे हैं, कैलाश पे की वो विराजमान है जी। और जो महाकाल है वो शमशान घाट विराजमान है। अच्छा। हाँ, महाकाल एक अघोरी का रूप है। तो मतलब कि महादेव को मतलब कि वो एक दूसरा रूप है, उसको अगर मान लो प्राप्त करना तो मान लो ये मान लो पूरा जीवन लगाना पड़ जाए। मतलब बच्चों को मतलब
अघोरी तांत्रिक की जिंदगी बीत जाती है, पर ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती कई होगी, कई ऐसे चले गए। और जो जिसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो फिर किसी से वो कोई कम नहीं है। हमारे काम का ना तो कोई तोड़ कर सकता है और ना कोई काट कर सकता है हमारा काम का, जो हम कर देते हैं। क्योंकि ये काल भैरव की सिद्धियां आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। महाकाल और काल में क्या अंतर है? क्योंकि महाकाल तो हम एक ही चीज जानते हैं, उज्जैन में बैठे महाकाल बाबा, ठीक है, वो सबसे बड़ी शक्ति है, बिल्कुल, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। क्या अंतर है, पहले इस पे आ जाते हैं। देखो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ रामायण का। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तो उनके प्राण थे भी रात में उनको संजीवनी बूटी चाहिए, नहीं तो सुबह इनके सूर्य की किरण के साथ इनके प्राण निकल जाएंगे। सुसेन वेद आया था लंका से। बिल्कुल। तो भगवान श्री राम रोने लग गए। हनुमान जी ने देखा, बोले प्रभु आप रो रहे हो, कोई मेरे होते हुए? बोला आप क्या सोच रहे हो, सुबह ही बोला कि लक्ष्मण भैया को मृत्यु आ जाएगी, आपने कैसे सोच लिया? बोला क्या सुबह कि सूरज निकलेगा, आपको तो सूरज को निकल जाऊं आजीवन, अंधेरे में रह जाएगी पृथ्वी, और काल आए तो काल को बंदी बना लूं, आजीवन किसी की मृत्यु ही नहीं होएगी। तो माता पार्वती बोलती है महादेव से, बोले आपके हनुमान जी ने क्या बोल दिया ये? तो महादेव क्या बोलते हैं, क्यों नहीं हो सकता, अगर वो काल है तो मैं महाकाल हूँ। ये अंतर है काल महाकाल में। काल है वो मृत्यु योग बनाता है, और जो महाकाल है वो मृत्यु योग हटा देता है। ये अंतर है काल महाकाल में। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि किसी के ऊपर कोई भी अगर प्रेत बाधा है या किसी के ऊपर किसी का भी पोजीशन है, कोई भी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है, आप मेहंदीपुर का नाम आता है कि मेहंदीपुर बालाजी आप चले जाइए, वहां पर आपका इलाज हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे देश के कुछ कोने हैं जहां पर आप जाइए, मंदिरों में जाइए, जहां पर आपका इलाज हो सकता है। बिल्कुल। क्या वहां जाके पूरी तरीके से इलाज हो जाता है? देखो कई केस ऐसे भी हैं मेरे पास जो हर जगह से जाए, मंदिर वगैरह सब माथा टेक ले, पर उनका इलाज नहीं हुआ। अच्छा, इलाज क्यों नहीं हो पाया वहां पर? कि वहाँ कोई इसलिए नहीं होता कि कई आत्मा ऐसी होती है जो मतलब कि एक सीमा होती है ना, मतलब वो उस गांव की तो एक चौखट में वो सीमा होती है, तो वो सीमा पार वो नहीं करती, वो वहीं रह जाती है। तो जो बंदा वहाँ मंदिर तो चला गया, वहाँ वो ठीक हो जाता है, फिर वापस वो अपने घर आता है ना, तो वो चीज़ वहीं रह जाती है, वो वापस उस पर अटैक हो जाता है। अच्छा, ये होता है कि वो जड़ से खत्म नहीं हुई, मतलब उसके ऊपर से वहाँ खत्म हो गई, अब वो घर से बाहर है तो ठीक है, मतलब जो ये सीमा से वो अपने गांव या शहर से सीमा से बाहर है तो वो ठीक है, और सीमा में एंट्री कर जाएगा तो दोबारा उसको ये प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी। तो बोलते हैं ना ऊपर वाला जो भी मालिक है, हम मान लेते हैं उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, है तो सब बराबरी, और वो आपका भला चाहता है तो कोई ना कोई जरिया बनाएगा, स्वयं धरती पर नहीं आएगा। अब मैं लोगों को ये बोलता हूँ, मैं भगवान नहीं, मैं जरिया हूँ, और मैं जो प्रॉब्लम करता हूँ, मैं जड़ से बीमारी खत्म करता हूँ, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो।